तो आज हम गीता प्रेस की एक किताब पर थोड़ी बात कर रहे हैं। नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। हाँ, ये शीर्षक अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल। नित्य कर्म मतलब रोज के काम, धार्मिक कर्तव्य, और पूजा तो खैर पूजा ही है। और प्रकाश मतलब शायद ये किताब इन सब पर रोशनी डालती है, एक गाइड की तरह। हाँ, लगता तो यही है। गीता प्रेस की किताबें वैसे भी काफी विस्तार से चीजें समझाती हैं। सही कहा। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये शीर्षक असल में किस तरह की जानकारी की तरफ इशारा कर रहा है और इसका क्या महत्व हो सकता है। हाँ, देखिए, ये जो नित्य कर्म है ना, अक्सर लोग सोचते हैं बस सुबह शाम की पूजा। हाँ, आमतौर पर यही धारणा है। पर इसका दायरा असल में काफी बड़ा हो सकता है, खासकर जब गीता प्रेस जैसी संस्था इसे समझाती है। अच्छा, जैसे इसमें सिर्फ देव पूजा ही नहीं बल्कि दिनचर्या के कई नियम शामिल हो सकते हैं। मतलब सुबह जागने से लेके रात को सोने तक के काम, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि के नियम, ये सब। ओह, तो ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। बहुत मुमकिन है कि किताब में ये सब बातें हों। दिन के अलग अलग पहर में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब नित्य कर्म का हिस्सा हो सकता है। और ये प्रकाश शब्द इसीलिए कि इन सब पर रोशनी डाली जा रही है। हाँ, बिल्कुल, एक तरह से मार्गदर्शन देना। अच्छा, तो मतलब ये किताब एक तरह से रोजमर्रा की जिंदगी को एक आध्यात्मिक ढांचा देने की बात कर सकती है। हाँ, कह सकते हैं। रोज के साधारण कामों को भी एक धार्मिक नजरिए से देखना, उन्हें एक अनुशासन में ढालना। ये तो दिलचस्प है। और फिर वो दूसरा हिस्सा है पूजा प्रकाश। वो शायद खास तौर पर उपासना पर केंद्रित होगा। हाँ, पूजा की विधियां वगैरह। जी, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कैसे करें, कौन से मंत्र पढ़ें, शायद सरल मंत्र भी हों। हाँ, जो आसानी से याद हो जाएं। बिल्कुल। और पूजा की सामग्री क्या चाहिए, किस विधि से करनी है। गीता प्रेस की एक खासियत है कि वो प्रामाणिकता के साथ साथ चीजों को आम पाठक के लिए सुलभ भी बनाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए गणेश जी की पूजा करनी है, तो शायद किताब में उसके 5 या 10 आसान चरण दिए हों, या शिव जी को जल चढ़ाते समय कौन सा एक मूल मंत्र काफी है, ये बताया हो। समझ गया। तो ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जो अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, जिन्हें ये नहीं पता कि रोज क्या करें, कैसे शुरू करें। एक रूटीन बनाने में मदद। सही कहा। और इसका एक बड़ा मकसद जीवन में अनुशासन लाना भी हो सकता है, एक लय बनाना। वो कैसे? देखिए, जब रोज एक तय समय पर एक तय तरीके से कोई काम किया जाता है, चाहे वो पूजा हो या ध्यान या कोई और नियम भी। हाँ, तो उससे मन स्थिर होता है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये एक तरह का ठहराव ला सकता है। ये बात तो है। और शायद किताब इस पे भी जोर देती हो कि ये सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं है, मतलब इनके पीछे का भाव, श्रद्धा, समर्पण, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मतलब विधि विधान अगर पूरा ना भी हो पाए तो? हाँ, तो शायद उसमें बताया गया हो कि मानसिक पूजा या सिर्फ भगवान का नाम लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, भाव मुख्य है। तो कुल मिलाकर ये किताब नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक तरह से दैनिक जीवन के छोटे बड़े कामों से लेकर पूजा विधियों तक सबको एक आध्यात्मिक धागे में पिरोने का नक्शा जैसी होगी। बिल्कुल सही समझा। ये एक पूरा पैकेज हो सकता है दैनंदिन जीवन को धर्म से जोड़ने का। ठीक है। और देखिए, ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को भी प्रेरित करती है। किस तरह के सवाल पर? कि क्या किसी भी तरह की नियमित दिनचर्या, मतलब एक रूटीन, चाहे वो धार्मिक हो जैसे इस किताब में बताई गई हो, या फिर सेक्युलर हो जैसे रोज कसरत करना या कुछ लिखना, क्या वो जीवन को एक ढांचा, एक अनुशासन और शायद एक गहरा अर्थ देती है? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या रोजाना किसी नियम का पालन करने से, किसी अनुशासन में रहने से हमारे सोचने का तरीका बदलता है, हमारी अंदरूनी शांति पर असर पड़ता है, दुनिया के साथ हमारा रिश्ता बदलता है? हाँ, ये वाकई विचार करने लायक बात है कि ये जो नित्य कर्म है, इनका असर सिर्फ बाहर तक रहता है या हमारे अंदर भी बहुत गहरा होता है। बिल्कुल, ये सवाल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है।